मुंगेली जिले के लोरमी थाना क्षेत्र अंतर्गत का ये मामला है, जहां पर 12 अप्रैल को एक महिला अपनी बच्ची के साथ सो रही होती है। घर के आंगन में रात का समय था, लेकिन जब रात के 2:30 बजे उसकी नींद खुलती है तो उसकी बेटी उसके बगल में सो रही होती है, वो वहाँ पर नहीं होती। घर में हताश परेशान माँ बाप हो जाते हैं, घर के पूरे सदस्य, और एक एक करके बच्ची की खोजबीन शुरू करते हैं आस पड़ोस में। सुबह होते होते पुलिस तक मामला पहुंच जाता है। उसके बाद पुलिस भी मौका पर पहुंचती है वहां पर, और गांव में घर में पहुंचकर देखती है, पूरी जांच पड़ताल करती है। डॉग स्क्वाड की टीम वहां पर पहुंचती है, फिर भी कोई सुराग नहीं मिलता। अब मई का महीना आ चुका है, बच्ची के माँ बाप अभी भी परेशान है कि बच्ची गई तो गई कहाँ है, उसकी खोजबीन चल रही है। अब बच्ची के सुराग ढूंढते ढूंढते गांव के ही शमशान घाट के पास एक नरकंकाल मिला है, और नरकंकाल के पास से बच्ची के कपड़े भी मिले हैं, बच्चियों के कपड़े मिले हैं। अब आशंका इसी को लेकर जताई जा रही है कि कहीं इसमें कुछ अनहोनी तो नहीं हुई है। हर इंसान को अपने बच्चों से प्यार होता है, लेकिन वही बच्चा जब उससे अलग होता है, कहीं दूर चला जाता है, तो उस माँ बाप के चैन को आप सोचिए कि दिन और रात उनका कैसे कटता होगा। जिस माँ ने उसको कोख से जन्म दिया है, वो बच्ची उससे दूर हो जाए तो न जाने वो माँ खाना पीना छोड़ देती है, दिन रात उसी के बारे में सोचती है। एक पिता भी बेबस हो जाता है कि आखिरकार उसकी बच्ची, उसके संतान उससे दूर हुए तो हुए कैसे हैं, और इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। ऐसे करके हर कोई उम्मीद करता है जब कानूनी बात की मामले सामने आते हैं। तो एक ऐसा मामला आज आपको बता रहा हूं, जो कि छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के लोरमी थाना क्षेत्र अंतर्गत का ये मामला है, जहां पर 12 अप्रैल को एक महिला अपनी बच्ची के साथ सो रही होती है। घर के आंगन में रात का समय था, लेकिन जब रात के 2:30 बजे उसकी नींद खुलती है तो उसकी बेटी उसके बगल में सो रही होती है, वो वहाँ पर नहीं होती। उसके बाद में वो आसपास में देखती है, खोजबीन शुरू करती है कि कहीं वॉशरूम तो नहीं गई है, कहाँ गई है। उसको पुकारने लगती है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिलता। घर में हताश परेशान माँ बाप हो जाते हैं, घर के पूरे सदस्य, और एक एक करके बच्ची की खोजबीन शुरू करते हैं आस पड़ोस में। गांव में पूरा हल्ला मच जाता है कि रात से बच्ची गायब है। सुबह होते होते पुलिस तक मामला पहुंच जाता है। उसके बाद पुलिस भी मौका पर पहुंचती है वहां पर, और गांव में घर में पहुंचकर देखती है, पूरी जांच पड़ताल करती है। डॉग स्क्वाड की टीम वहां पर पहुंचती है, फिर भी कोई सुराग नहीं मिलता। आनन फानन में वहाँ पर कई लोग इकट्ठा हो जाते हैं, राजनीतिक व्यक्ति भी वहाँ पे पहुँचते हैं, पुलिस के अधिकारी भी वहाँ पर पहुँचते हैं। आईजी कह देते हैं कि जो बच्ची का पता उसके ढूंढ के लाएगा, उसके 30,000 रुपये हम इनाम के तौर पर देंगे। इसके बाद में राजनीतिक व्यक्ति भी वहाँ पर घोषणा कर देते हैं कि जो भी व्यक्ति को बच्ची को सही सलामत हम तक ला के देंगे, उसको हम 1 लाख रुपए की इनामी देंगे। ऐसे करते करते महीने गुजर गए, लेकिन बच्ची का कोई अता पता नहीं चलता। अब मई का महीना आ चुका है, बच्ची के माँ बाप अभी भी परेशान है कि बच्ची गई तो गई कहाँ है, उसकी खोजबीन चल रही है। लेकिन अब बच्ची के सुराग ढूंढते ढूंढते गांव के ही शमशान घाट के पास एक नरकंकाल मिला है, और नरकंकाल के पास से बच्ची के कपड़े भी मिले हैं, बच्चियों के कपड़े मिले हैं। अब आशंका इसी को लेकर जताई जा रही है कि कहीं इसमें कुछ अनहोनी तो नहीं हुई है, और इसी को लेकर अब फिर से एक बार सुर्खी के केंद्र में ये मामला आया है। ये मामला है मुंगेली जिले का लोरमी थाना क्षेत्र अंतर्गत का एक गांव, 10 किलोमीटर के सर्कल में ये गांव है, जिसका नाम कोसाबाड़ी है। कोसाबाड़ी गांव में एक रहता है गोस्वामी परिवार। गोस्वामी परिवार अपनी आर्थिक तंगी से जूझ रहा होता है, और वहाँ पे एक पिता जिसके 3 बेटे और 2 बेटियाँ हैं, और उन्हीं में से एक बेटी है महेश्वरी गोस्वामी, जो दूसरी कक्षा में पढ़ती है। उम्र उसकी 7 साल 5 महीने और 15 दिन की है, और वो बच्ची 12 अप्रैल को अपनी माँ पुष्पा गोस्वामी के साथ सोई हुई थी। घर के आंगन में ही, गर्मी का समय है इसीलिए आंगन में ही आजकल लोग अधिकतर सोते हैं। लेकिन पुष्पा गोस्वामी की नींद आधी रात को खुलती है 2:30 बजे के करीब, और वो अपने बच्ची को टटोलने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर वो मिलती नहीं। पुष्पा को यह एहसास होता है कि हो सकता है बच्ची कहीं पर वॉशरूम गई होगी। आसपास में नज़र फेर कर देखती है, एक सिरे से अपनी बेटी को चिल्लाती है, लेकिन कहीं कोई आवाज़ नहीं मिलता। घर वाले परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार क्यों आवाज़ लगा रही है। तब जाकर महिला बताती है अपने घर वालों को कि बेटी गायब है, यहाँ पर वो मेरे साथ सोई थी, लेकिन अभी तक वो मेरे साथ खाट में ही थी, लेकिन अचानक से वो गायब हो गई। ये सुनते ही घर में पिता जनक गोस्वामी के भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, और वो भी हक्के बक्के हो जाते हैं। जनक गोस्वामी लकवे के शिकार हैं, जो कि
बच्ची के पिता हैं और आर्थिक तंगहाली से जूझ रहे हैं, गरीबी में पूरा गुजर बसर चल रहा है और ऐसे में उसके भी होश फाख्ता हो जाते हैं कि ये क्या हुआ और कैसे हुआ। आसपास में गांव के लोगों को ये बात पता चलती है कि ऐसी-ऐसी घटनाएं हुई हैं, गांव वाले भी इकट्ठा हो जाते हैं, पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस लोरमी की पहुंचती है वहां पर और जांच पड़ताल और साक्ष्य खंगालने की कोशिश करती है, लेकिन दूर-दूर तक बच्ची का कोई पता नहीं चलता। इसके बाद में बात ज़्यादा बढ़ जाती है, राजनीतिक व्यक्तियों तक बात चली जाती है। बिलासपुर से सांसद तोखन साहू को भी पता चल जाता है, कांग्रेस पार्टी इवन बड़े-बड़े नेताओं को इस बारे में पता चलता है कि बच्ची का अपहरण हुआ है मां के साथ सोते हुए रात में ही। उसके बाद ये पूरा का पूरा एक राजनीतिक रूप ले लेता है कि इसमें आखिर हुआ तो हुआ क्या है। बच्ची के लिए न्याय यात्रा निकाली जाती है कांग्रेस पार्टी के द्वारा में और कई राजनीतिक व्यक्ति इस पर अपने-अपने तरीके से प्रतिक्रिया देने लगते हैं। एक राजनीतिक व्यक्ति निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़े हारे, लेकिन उसने देखते ही देखते 1 लाख रुपए की घोषणा कर दी इनाम के तौर पर, जो भी बच्ची को ढूंढ के लाएगा उसको हम 1 लाख रुपए देंगे। एसपी ने कहा 10,000 देंगे, आईजी ने कहा 30,000 देंगे। अब मई का महीना आ चुका है और ऐसे में महेश्वरी गोस्वामी का कोई अभी तक सुराग नहीं मिला है, लेकिन सुराग ढूंढते ढूंढते कोसाबाड़ी नाम के गांव के एक शमशान घाट से एक नरकंकाल मिला है। नरकंकाल एक खोपड़ी बरामद हुई है, वहीं आसपास से बच्चों के कपड़े, बच्ची के कपड़े भी बरामद हुए हैं। अब जांच पुलिस कर रही है इस मामले में, क्योंकि अब इस मामले ने एक नया मोड़, एक नया रूप लिया है, क्योंकि बच्ची को ढूंढते ढूंढते कंकाल मिला है और ऐसे में अब लोगों के मन में पूरा का पूरा संशय भरा हुआ है कि आखिरकार ये नरकंकाल है तो है किसका, क्या उसी बच्ची के हैं जो 12 अप्रैल को गायब हुई थी, महेश्वरी साहू। अब इसी आशंका में परिवार वाले चिंतित हैं, परेशान हैं कि कहीं ये सच ना हो जाए कि वही बच्ची हो। उनको ये महसूस हो रहा है कि उनकी बच्ची जहाँ भी हो सही सलामत हो, सही सलामत उनके पास आ जाए। जैसा कि अंदेशा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि ये बच्ची के कंकाल मिले हैं जिसके पास से बाल भी मिले हैं बड़े-बड़े, खासकर लड़कियों के बाल जैसे बड़े होते हैं उसी तरीके के बाल भी मिले हैं और नरकंकाल मिले हैं। उस आधार पर अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि ये बच्ची के ही हैं और ऐसे में डीएनए टेस्ट इसमें किया जाएगा और वहाँ पर मुंगेली के एसपी भोजराज पटेल ने कहा है कि इस कंकाल का डीएनए टेस्ट किया जाएगा, परिजनों के डीएनए सैंपल लिए जाएंगे, अगर वो मैच कर जाता है तो इसकी पुष्टि हो सकती है, लेकिन अभी कहना जल्दबाजी होगा जब तक कि रिपोर्ट नहीं आता है। एक तरफ जहां बच्ची को ढूंढने में पूरा का पूरा गांव लगा हुआ है, पूरा परिवार परेशान है, पुलिस वाले भी इस मामले में बारीकी से जांच कर रही है और दूसरी तरफ गांव वालों के मन में भी भय पैदा हो गया है। गांव वाले ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि इसमें नरबली का ये मामला है और इसमें जादू टोना का कोई ना कोई एंगल है, तंत्र मंत्र के चलते बच्ची का अपहरण हुआ होगा और हो सकता है कि इसमें नरबली दी गई होगी और ये जो कंकाल मिले हैं और इसी ओर इशारा कर रहा है। ऐसे करके गांव वालों के मन में अब एक संशय और डर पैदा हो गया है, क्योंकि नरकंकाल महीने भर बाद मिले हैं और लगातार जांच पड़ताल कर रही थी पुलिस और उस जांच पड़ताल के दौरान में ये मिलना एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित हो सकता है उस वजह तक पहुंचने के लिए कि आखिरकार बच्ची गई तो गई कहाँ, क्या ये कंकाल उसी के हैं या फिर किसी और के हैं या बच्ची कहीं और सही सलामत है, इस बारे में कहना मुश्किल है। ये जल्दबाजी होगी जब तक डीएनए रिपोर्ट सामने नहीं आ जाता। कुछ दिनों में डीएनए रिपोर्ट आ जाएगा, उसके बाद ये मामला दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि आखिरकार इस पूरे मामले में क्या है और इसके पीछे, अपहरण के पीछे कौन वो लोग हैं जिसने इस घटना को अंजाम दिया है, या फिर कौन वो लोग हैं जिसने बच्ची का अपहरण किया है या फिर कहीं दूसरी जगह लेके गए हैं। इस बारे में अभी पुलिस खुलकर कह नहीं सकती। खैर, इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, नीचे अपनी राय बताइएगा। बाकी खबरें और भी है जिसके लिए बने रहिए TH छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।